गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज हम लेक्चर नंबर 4 पर वीडियो लेकर के आए हैं और सब्जेक्ट ई अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन विथ जीएसटी। ये वोकेशनल पेपर है यूजी फर्स्ट ईयर के लिए जो बीकॉम या बीबीए के स्टूडेंट्स लेते हैं। तो लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करते हैं डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एंड मैनुअल अकाउंटिंग। सबसे पहले हम कंसेप्ट पर यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग इज़ रिगार्डेड एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इट मीन्स लेखांकन जो है वो व्यापार की भाषा है। द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू कम्युनिकेट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस विथ वेरियस एंड यूजर्स हु आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द बिजनेस। इट मीन्स अकाउंट्स का जो उद्देश्य है वो उन लोगों से कम्युनिकेट करना है जो बिज़नेस की परफॉर्मेंस को जानना चाहते हैं और इंटरेस्टेड होते हैं बिज़नेस में। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम साधारण शब्दों में कहें, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस to the interested users for making decisions। तो एक कंसेप्ट के बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन की कुछ लक्षण या विशेषताएं होती हैं जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ दीज एस्पेक्ट्स फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन, रिकॉर्ड्स इकोनॉमिक इवेंट्स। केवल व्यापारिक व्यवहारों घटनाओं का अभिलेखन किया जाता है यहाँ पर, और मॉनेटरी नेचर्स। सेकेंड वन, आइडेंटिफिकेशंस, मेजरमेंट्स, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। आइडेंटिफाई करना, पहचान करना, मेजरमेंट, मापन करना, लेखांकन करना और अंतिम परिणामों को जानना। नेक्स्ट नंबर है इंफॉर्मेशंस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संगठन के बारे में सूचना एकत्रित करना, ये अकाउंट्स का मेन ऑब्जेक्ट्स होता है। इन्फॉर्मेशंस टू इंटरेस्टेड यूजर्स, जो आउटसाइडर्स होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, उनको भी इन्फॉर्म करना, सूचनाएं देना, जैसे क्रेडिटर्स या जो फाइनेंसर्स होते हैं उनके लिए। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग वर्ड का क्या मीनिंग होगा? द टर्म बुक कीपिंग इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, बुक एंड कीपिंग। इट मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस। बिजनेस के अंदर कुछ पुस्तकों को रखा जाता है, उसमें रिकॉर्ड जो किया जाता है पुस्तक पालन कहलाता है। जो पुस्तकों को रखा जाता है उसको बुक कीपिंग कहा जाएगा। अब यहाँ पर रिलेशन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, इट मीन्स पुस्तक पालन और लेखांकन में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। तो बुक कीपिंग इज़ द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग आपको रखना है तो पहले बुक कीपिंग या पुस्तकों को रखना ज़रूरी होता है। तो बुक कीपिंग इज़ द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग and accounting starts where bookkeeping ends। it means accounts उस प्लेस पर स्टार्ट होगा जहाँ पर बुककीपिंग का काम एंड होता है। वन हैंड अकाउंट्स इज डिपेंड ऑन अपॉन बुककीपिंग, अकाउंट्स पूरी तरह से निर्भर करता है बुककीपिंग पर। सिमिलरली विदाउट अकाउंटिंग बुककीपिंग बिकम्स यूजलेस। अगर अकाउंटिंग नहीं रखा जाएगा तो बुक कीपिंग का काम बेकार हो जाएगा। मोड ऑफ अकाउंटिंग, जब अकाउंट्स आप रखते हैं तो किस दो तरीक़ों से रख सकते हैं। एट प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट सिनारियो की बात करें तो एट प्रेजेंट टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग मोड्स आर अप्लाइड टू रिकॉर्ड एंड एनालाइज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो फर्स्ट नेम इज़ मैनुअल अकाउंटिंग, जो मानवीकृत लेखांकन होता है, और दूसरा होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, जो कंप्यूटर्स सॉफ्टवेयर के द्वारा अकाउंटिंग रखी जाती है। तो हम इन दोनों में डिफरेंस देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो डिफरेंस बिटवीन मैनुअल अकाउंट वर्सेस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, इसमें सीरियल नंबर फर्स्ट में हम देखेंगे बेसिस ऑफ डिफरेंस। इट मीन्स डेफिनेशन अगर हम देखें तो मैनुअल अकाउंटिंग इज़ द सिस्टम इन विच वी कीप फिजिकल रजिस्टर of journal
and laser for keeping the records of each transactions. Means यहाँ पर मैनुअली रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं. कंप्यूटराइज अकाउंटिंग. इन दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वी यूज़ कंप्यूटर एंड डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शंस. तो डिजिटली प्लेटफॉर्म है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग. सेकेंड वन, कैलकुलेशन. In manual accounting, all calculation of adding and subtracting are done manually. तो एग्जाम्पल हम देखते हैं तो we find the balance of any ledger accounts. तो आप मैनुअली टोटल करके बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग outs duties is record the transactions manually. In the database, all calculation are done by computer system. Ledger accounts. मैनुअल में आप जब लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो इन मैनुअली अकाउंटिंग वी चेक द जर्नल एंड बी ट्रांसफर फिगर्स टू रिलेटेड अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट साइड थ्रू मैनुअल पोस्टिंग. मैनुअली आप इसको पोस्ट करते हैं. कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम will automatically process the system and will make all the accounts ledger because we have passed the vouchers entries under the respective ledger accounts. तो यहाँ पर वाउचर क्रिएट करते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पर एंट्रीज हो जाती है. फोर्थ डिफरेंस इज ट्रायल बैलेंस. इन दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वी हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशंस of the balances of all accounts in our ledger. On this basis we have prepared the trial balance manually and our computerized accounting system will produce trial balance automatically. तो next difference पर चलते हैं. Difference number 5, adjustment entries recorded. The both adjustment journal entries and its posting in the ledger accounts will be done manually one by one. Computerized accounting, only adjustment entries will pass in the computerized accounting system. Posting in the ledger accounts will be done automatically. अपने आप इसको रिकॉर्ड कर लेता है. Last one, financial statements. We have to make the financial statements manually by careful transactions, total balances figures in income statements and balance sheet. बड़ी सावधानी से हमें स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, बैलेंस निकालना पड़ता है मैनुअल अकाउंटिंग के अंदर. एंड वी नीड नॉट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनुअली. कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में मैनुअली कुछ भी नहीं करना है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बिकम ऑटोमेटिकली, अपने आप तैयार हो जाते हैं. इट विल ऑल्सो चेंज आफ्टर ईच वाउचर्स एंट्री इन द सिस्टम. हर वाउचर एंट्री के बाद ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंजेस हो जाएगा. एंड विच फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल इन द मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम. इस सुविधा आपको मैनुअल अकाउंटिंग में नहीं मिलती है. इस प्रकार से डिफरेंस बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग. अकाउंटिंग सिस्टम में दो तरह के सिस्टम काम करते हैं. तो अकाउंटिंग सिस्टम इज अ सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम. इट मीन्स एकहरा लेखा प्रणाली और दोहरा लेखा प्रणाली. डबल एंट्री सिस्टम में दो तरह के सिस्टम काम करते हैं. एक अंग्रेजी पद्धति होती है, इंग्लिश सिस्टम और इंडियन सिस्टम. इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. आज मैं आपको सिर्फ सिंगल एंट्री सिस्टम का मीनिंग बता रहा हूँ. सिंगल एंट्री सिस्टम, अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम टू एस्पेक्ट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड. Though all personal accounts are opened, but impersonal account like a salary, rent, etc. may not be opened. This system is therefore not considered to scientific and complete. तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, इसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, ये इंडियन सिस्टम क्या होता है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा. अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू वेरी मच.